चलिए, जमीन एक, बेचने वाला एक और खरीदने वाला 3 व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है? तो बिहार में ये कोई बड़ा चीज नहीं है। बिहार में जमीन बेचना, खरीदना और घेरना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति का मामला है। उन्होंने कमेंट किए हैं कि सर पहले मैं खरीदा हूं, उसके पास एक और व्यक्ति खरीद लिया, उसके बाद एक और व्यक्ति खरीद लिया। कहने का मतलब एक जमीन, एक विक्रेता, खरीदने वाला 3। इस पोजीशन में जमीन किसको कितना मिल सकता है, किसको कितना मिलेगा और किसको पहले मिलेगा और कितना मिलेगा, चलिए आपको हम बताते हैं। भाई साहब का कहना है, राजेश तिवारी हैं कोई, तिवारी जी का कहना है कि सर इनको कहना है कि सर विक्रेता के पास जो अमन क्या है, विक्रेता है अमन दास विक्रेता है, इसके पास कुल जमीन है 6 कट्ठा 10 दूर, ठीक, जिसमें से राजेश तिवारी सबसे पहले महाजन हुए। जो खरीदता है उसको महाजन कहा जाता है। राजेश तिवारी सबसे पहला महाजन हुआ, तो इन्होंने खरीद लिया है कितना, 5 कट्ठा जमीन। कितना? 5 कट्ठा जमीन। एक और तिवारी जी ही हैं, उनका नाम हम नहीं रखेंगे, सिर्फ तिवारी जी ही कह रहे हैं। एक और तिवारी जी हैं जो इसमें से जमीन खरीद लिए हैं 1 कट्ठा 5 दूर। एक जादव जी हैं, इसमें से जमीन खरीद लिए हैं 1 कट्ठा 10 दूर। देखिए, बेचने वाला 1 और खरीदने वाला 3। ठीक है भाई, जमीन उसमें बच रहा है तो क्यों नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ही बेचने वाला का शेयर कितना है इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत सारे, इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि भाई आप जमीन को जांच पड़ताल कर जमीन खरीदिए, नहीं तो आप विवाद में फंस जाइएगा और पड़ जाइएगा। दलाल तो आपको खरीदवा देगा, फिर विवाद अपना झेलते रहिए। अब देखिए इसमें क्या, इसके पास 6.5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा तो पहले बेच दिया, फिर 1 कट्ठा 5 दूर फिर तिवारी जी से बेच रहे हैं, 5 1 6 कट्ठा 5 दूर इसका जमीन बचा, यादव जी से बेच रहे हैं 1 कट्ठा 10 दूर। तो इस अगर ऐसा मैटर फंस रहा है तो सबसे पहले किन व्यक्ति को किन दस्तावेज का हक मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले राजेश तिवारी जी को हक मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले इस जमीन में रजिस्ट्री वही कराए हैं। इनको मिलने के बाद एक और तिवारी जी हैं, इनको 1 कट्ठा 5 दूर मिलेगा, और जादव जी क्या करेंगे, झाल बजाते रहेंगे, तो इनको मिलेगा मात्र 5 दूर। कितना बच रहा है, 5 दूर बच रहा है, 5 1 6 5 दूर इनको जमीन मिलेगा। पैसा कितना विक्रेता लिया, 1 कट्ठा 5 दूर को, मिल कितना रहा है, 1 कट्ठा सिर्फ 5 दूर। इसलिए ऐसे विवाद से बचिए और दलाल से खास करके बच के रहिए। ये तो दलाल ही करवाया है, दलाल पर ही सब चीज मत छोड़िए, नहीं तो आप विवाद में पड़ जाइएगा। इसलिए ये तीनों विवाद में पड़ा हुआ है। ये दोनों आदमी का तो लाभ मिल सकता है, लेकिन हई जादव जी तो गायब। इसलिए ऐसे विवाद से आप बचिए और दलालों से बचिए, ऐसे विक्रेता से भी बचिए जो नहीं कह रहे हैं कि हमको इतना बेच दिए, इतना बाकी है। इसीलिए कहते हैं प्लॉट को जरूर वेरीफाई करें, लिखाने से पहले उस पर जांच पड़ताल जरूर करें, लोन है, केस है या कोई खरीदा है कि नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ।